दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए आप लोगों ने दो दो अंकों वाली समांतर माध्य ज्ञात किया होगा, लेकिन मान लीजिए एक अंक वाले सवाल आ जाएं जिसमें वर्ग अंतराल ना देकर यहाँ x दे दे, f दे दे नीचे बारंबारता की जगह और यहाँ कुछ न लिखे, और इस प्रकार का सवाल आ जाए कि x बराबर इतना इतना दिया है और f बराबर इतना इतना दिया है, तो इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक सवाल होता है, एकदम सरल सवाल होता है। ये इसे 2 नंबर या फिर 1 नंबर में दे सकता है, तो इसे आप लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सारणी आपको बना लेना है, हल लिखना है, उसके बाद इस प्रकार से सारणी बना लेना है। एक तरफ x की वैल्यू लिख देना है ये वाली, और दूसरी तरफ f की वैल्यू लिख देना है ये जो दी गई है, और दोस्तों ये जो एक कॉलम है इसे छोड़ देना है। ठीक है, और नीचे आपको एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ देना है। ठीक है, ताकि जो वैल्यू आए उसे लिखना है। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। समांतर माध्य बराबर एक फार्मूला होता है दोस्तों, एक फार्मूला की वजह से आप लोग गलत कर दोगे अगर नहीं याद रहेगा तो। ठीक है, फार्मूला सबसे जरूरी है। देखिए समांतर माध्य का एक फार्मूला होता है, या फिर हम कहें माध्य या समांतर माध्य, तो बात एक ही है। ठीक है, यहां देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि माध्य ज्ञात कीजिए इसका। ठीक है, सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से भी दे सकता है, या समांतर माध्य का है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है दोस्तों, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये फार्मूला होता है दोस्तों। ये आपको याद होना चाहिए, तभी ये सवाल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, समांतर माध्य या फिर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब चलिए भाई, अब यहां से हम देखिए ये x है, ये f है, तो कैसे ज्ञात करना है वो मैं बता देता हूं। यहाँ का मतलब दोस्तों ये योग लिख सकते हैं, ये जो खाली जगह है, यहाँ बोलेंगे बच्चे कि क्या लिखें सर, तो यहाँ आप लोग योग लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए ये f है ना, तो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, सिग्मा f। क्या ज्ञात करना है, सिग्मा f, और क्या ज्ञात करना है, सिग्मा fx, ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखिए ये f है, तो सिग्मा f ज्ञात कर लेते हैं। यहां हम सिग्मा लगाएंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है, नोट करके मैं आपको लिख देता हूं नोट। सिग्मा का मतलब होता है दोस्तों, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, मतलब जोड़ना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सिग्मा लगाया और यहाँ f लगा दिया, ये f की सारी वैल्यू है, तो दोस्तों सिग्मा f है तो मतलब इन पूरे का जोड़, सिग्मा f बराबर इन पूरे को जोड़ लीजिए, कितना आएगा दोस्तों, देखिए 10 और यहाँ 15, चाहे ऊपर से जोड़िए चाहे नीचे से पूरा जोड़ना है। 10 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 25 और 35, ये पूरा जोड़ेंगे 7 दूना के 14 और 1 15, 35 40 50 हो जाएगा। इसे हम पूरा जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये देखिए दोस्तों सिग्मा f की वैल्यू आ गई, नीचे रखने वाला आ चुका है। अब सिग्मा fx की वैल्यू ज्ञात करना है, तो अब देखिए सबसे पहले हम fx ज्ञात करेंगे ना, तो ये x दिया है, f दिया है, fx ज्ञात करने के लिए f गुणे x कर देते हैं, तो fx आ जाएगा हमारा। fx का मतलब कैसे वैल्यू आएगा, ये f और x का हमने गुणा कर दिया, साथ में 10 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 70 दोस्तों, और 8 का 30 में गुणा करेंगे, ये fx का मतलब दोनों का गुणा कर दें तो ये fx की वैल्यू आ जाएगी। 8 का 30 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 240। उसके बाद दोस्तों 10 का गुणा भाई 50 में करेंगे तो ये आ जाएगा 500। 15 का गुणा 75 में करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 1125। उसके बाद 89 का गुणा 10 में करेंगे तो 890 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों उसी प्रकार जिस प्रकार से सिग्मा f की वैल्यू हमने ज्ञात किया, तो सिग्मा fx भी ज्ञात कर लेंगे। ये हमारा fx आ गया और यहाँ हम सिग्मा fx लिख देंगे। सिग्मा का मतलब इन सारों अक्षरों को, मतलब इन सभी अंकों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो सिग्मा fx बराबर कितना हो जाएगा, इन सभी को हम जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा भाई 2825 आएगा। ठीक है, आप लोग जोड़ लीजिए 2825 ही आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब सिग्मा fx मिल गया, सिग्मा f मिल गया, तो हम सूत्र में रख देते हैं। सूत्र क्या है दोस्तों, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, तो रख दीजिए भाई सूत्र में माध्य बराबर, चलिए हम रख देते हैं माध्य कहें या समांतर माध्य, तो माध्य बराबर सिग्मा fx की वैल्यू कितना है 2825,
25 या फिर कहें 2825 बटे सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी, सिग्मा एफ की वैल्यू है 50। ठीक है, 5 से काट लीजिए भाई, 5 से कटेगा ये, 5 से काट लीजिए। देखिए 5 का नंबर 5, 5 0 0, 10 बार में कट गया। उसके बाद फिर से इसे 5 से काटेंगे तो देखिए 5 5 25, 5 6 30 ज्यादा हो जाएगा तो 5 बार जाएगा, 5 5 25। यहाँ हासिल कितना बचा, 25 26 27 28 30, मतलब ये हो गया 32। तो दोस्तों 3 बचा तो ये हो गया 32, 5 6 30 और ये 2 बचा, 5 5 25, तो ये कट गया दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ 565 बचा बटे में 10। ठीक है, अब इस प्रकार की कंडीशन बन जाए तो 10 से भाग दे दीजिए। यहां दोस्तों 10 से भाग दे दीजिए, कितने में, 565 में। ठीक है, तो ये भाग देना तो आता होगा, 10 एकन्नम 10, इस प्रकार करते चले जाइए। देखिए मैं भाग देकर समझा देता हूं और एक तरीका और बता देता हूं। ठीक है, 10 पचे 50, ये कितना हो जाएगा 50, यहाँ बचा 6 और ये 5 उतारे तो 10 छक्का 60, ये हुआ दोस्तों 5 बचा, दशमलव लगाएं तो ये यहाँ 0 बढ़ा लिए, 10 पचा 50, तो मतलब कितने बार में चला गया दोस्तों, ये कट गया 56.5 आया। ठीक है, कितना, 56.5 में कट जाएगा। लेकिन जब दोस्तों नीचे 0 दिया हो तो ट्रिक समझ लीजिए, जब नीचे 0 दिया हो और कोई अंक ना हो तो एक अंक के बाद दशमलव लगाकर उत्तर लिख दीजिए। देखिए 1 0 है, जितना 0 लगा है, मान लीजिए 2 0 है तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 1 0 है तो 1 अंक के बाद, जैसे 1 0 है तो 56 लिखा, फिर दशमलव लगाया, 5 फिर लिखा, तो ये 0 हट गया और हमने कुछ नहीं काटा। यही हो गया दोस्तों हमारा क्या, आंसर। ठीक है, क्या हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं साइड में समझा देता हूं। ये तो हमारा उत्तर आ चुका है, मैं साइड में समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ भाई देखिए, मैं दूसरे पेज में समझा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए एक संख्या दी गई हमें भाई 525 बटे 100। ठीक है, इस प्रकार से दिया है। अब इसे हमें भाग देना है, 100 से भाग देना है, बहुत काटो पीटोगे और उत्तर उतना ही आएगा जितना मैं बता रहा हूं। देखिए 1 2 मतलब 2 0 लगे हैं और 1 है तो 1 से कोई मतलब ही नहीं है, 1 से। ठीक है, 1 से क्योंकि यहाँ 2 0 हट जाए तो 1 से भाग देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 525 ही आएगा। तो 2 0 लगे हैं तो 2 0 के बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। देखिए दोस्तों 1 2 2 0 लगा है तो 2 0 के बाद यहाँ 2 अंकों के बाद हमें दशमलव लगा देना, वही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देखिए 1 2 2 अंक के बाद दशमलव मतलब 5 और 2 के पहले हमें 5 के पहले दशमलव लगा देना है। देखिए 5.25 मतलब कि 5 के बाद हमें दशमलव लगा देना है और 2 5 उसी प्रकार लिख देना है, तो यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। चाहे भाग दे लीजिए, भाग देंगे फिर भी उतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस प्रकार दे दिया 8 5 3 4 और यहाँ दे दिया दोस्तों 1000 से भाग दीजिए। ठीक है, 1000 से भाग दीजिए। तो कैसे करना है, यहां देख लेना 1 2 3 0 लगा है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 यहां लगाना है। ठीक है, 8 लिखा, दशमलव लगाया, 5 3 4, ये देखिए। ठीक है, अगर यहां संख्या और बढ़ जाती 0 0 हो जाता तो 3 अंक के बाद फिर लगाना था। 1 2 3 है, 1 2 3 तो यहां हो जाता उत्तर 8 5 3.400, मतलब कि 853.400 आंसर हो जाता है। इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग समांतर माध्य बहुत ही आसान तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को ये सूत्र याद होना चाहिए, समांतर माध्य या फिर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। धन्यवाद दोस्तों।